हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय एपी सर में मैं आशीष पवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2 लेसन ठोस अवस्था के कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अंदर अपन ने बात की है ठोसों के वर्गीकरण की। उसके पश्चात क्रिस्टल जालक व एक कोष्ठिका तथा क्रिस्टल समुदाय कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है संकुलन क्षमता। अगला जो टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। अपन बात करते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता है कि जो अपनी एक एक कोशिका या क्रिस्टल है उसका कुल आयतन में से अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन का प्रतिशत जो है वो कहलाता है संकुलन क्षमता। अपन बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है अपना इसके अंदर, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे सरल या आद्य, सरल या आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। सबसे पहले बात करेंगे सरल व आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता की। तो अपन देखते हैं कि जो एकक कोशिका होती है इसके अंदर सरल व आद्य के अंदर उसमें अवयवी कण केवल कहां उपस्थित होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन देखें तो आगे के फलक का, तो यहाँ पर जो गोला होगा वो किस प्रकार होगा? तो यहाँ पे देखो आपको दिखाते हैं कि आगे का जो फलक देखते हैं उसमें गोले किस प्रकार होंगे? उसमें गोले इस प्रकार होंगे, एक गोला, इस कोने पे दूसरा गोला, इस कोने पे तीसरा और इस गोले पे चौथा गोला होगा। अगर अपन इसकी भुजा की लंबाई a माने, ये भुजा है वो है a, और गोले की त्रिज्या को स्मॉल r माने, स्मॉल r माने, तो a से b तक की बात करें तो a से b तक या तो कह सकते हैं ये a है या ये 2r के बराबर है। तो अपन सबसे पहला काम है सरल व आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए कि पहले देखना है कि जो सरल व आद्य एकक कोशिका उसमें अवयवी कणों की संख्या। तो अपन बात करेंगे तो लिखेंगे आद्य एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की बात करें आद्य व एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, तो वो अपन ने पहले बात की है वो होती है कितनी? 1। कैसे? 8 किनारे पे है इंटू 1/8 बराबर 1। तो अवयवी कणों की संख्या है वो 1। तो अपन अवयवी कण को गोले के रूप में मानते हैं, अवयवी कण को गोले के रूप में मानते हैं, तो अपन लिख सकते हैं गोले का आयतन। गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन कितना होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन, गोला क्या? अवयवी कण यानी अवयवी कण का आयतन। कितने गोले? 1। तो अपन लिख सकते हैं एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है। ये अपने पास गोले का आयतन आ गया, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में चलते हैं अपन चित्रानुसार अपन को पता चल रहा है कि AB जो है, AB बराबर जो A है वो किसके बराबर है? 2r के बराबर है। अर्थात A बराबर क्या हो गया? 2r हो गया। A बराबर 2r अपन को प्राप्त होता है। तो अपन अगला चलते हैं, गोले का आयतन हो गया। अब अपन को ज्ञात करना है जो एकक कोशिका है उसका आयतन। तो एकक जो कोशिका है का आयतन, एकक कोशिका का आयतन होता है वो होता है a क्यूब, क्योंकि एकक कोशिका कौन सी? अपनी घन है, तो घन का आयतन या अपन कह सकते हैं क्रिस्टल का आयतन कितना होगा? a क्यूब। a की वैल्यू अपने पास 2r, तो a क्यूब बराबर हो गया 2r का क्यूब
इज इक्वल टू हो गया 8r³ 8r³ अपन को मान प्राप्त हो गया। ये समीकरण नंबर अपने पास में आ गया 2। आगे बात करें संकुलन क्षमता की, तो अपने पास गोले का आयतन आ चुका है, एक एक कोशिका का आयतन आ चुका है। तो अपन बात करें संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है वो है संकुलन क्षमता बराबर गोलों का आयतन बट्टे उस एक एक कोशिका का आयतन। तो एक कोशिका का आयतन इंटू 100। तो संकुलन क्षमता ठोस गोले का आयतन बट्टे एक एक कोशिका का आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या है अपने पास में, गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 4/3 πr³ बट्टे में है एक एक कोशिका का आयतन। एक एक कोशिका का आयतन है वो अपने पास प्राप्त हो रहा है कितना, a³ है जो वो 8r³ है। तो अपन बट्टे में करेंगे 8r³। इसको सोल्व करते हैं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू ऊपर r³ बट्टे में 8r³ बट्टे 8r³ इंटू 100। तो अपन ने क्या किया, इसको इस तरीके से रख दिया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो मान प्राप्त होता है 52.4%। 52.4% अर्थात सरल या आधे एकक कोशिका की जो संकुलन क्षमता है वो प्राप्त होती है 52.4% प्राप्त होती है। ये क्या है, सरल व आधे एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। आधे व जो सरल एकक कोशिका है उसके बाद में अपन बात करें फलक केंद्रित की। तो अगला 2 नंबर है अपने पास में, वो है दो नंबर पॉइंट है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसको बोलते हैं FCC की संकुलन क्षमता। तो अपन बात कर रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका FCC की संकुलन क्षमता। तो यहाँ पे अपन देखें तो यह फलक केंद्रित अर्थात अपने पास में जो एकक कोशिका है उसके अंदर अवयवी कण कोनों के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित हैं। तो अपन देखें कि एक फलक को, तो आगे वाले फलक को देखते हैं तो एक गोला तो उसके क्या है, मध्य में उपस्थित है, फलक के मध्य में। एक गोला उसके इस किनारे पे है, एक गोला इस किनारे पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो अपन को यहां से देखने से पता चलता है कि ये तो मान लेते हैं अपन स्मॉल a है, A B C D की बात करें तो ये तो है A, लेकिन ये R से संबंधित नहीं है, इसमें R का कोई संबंध नहीं आ रहा है। R कहां से संबंधित होगी, यहां से यहां तक जो अपन बात करें यहां से यहां तक की, तो ये किसके इक्वल है, ये है अपने पास एक R, फिर दूसरा यहां तक R, 3R 4R, तो ये टोटल है अपनी कितनी 4R के इक्वल है। AC बराबर कितनी है 4R है। जैसे अपने गोले का जो त्रिज्या है वो R मानी है, इसका व्यास हो गया 2R और ये R, तो R 2R और एक R 4R प्राप्त होती है। सबसे पहला काम क्या है, जो भी अपने पास FCC या जो भी है FCC में
अवयवी कणों की संख्या। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या अपन ने निकाली थी कि 8 किनारे पे, तो 8 इंटू 1/8 बराबर 1, और प्रत्येक फलक पे 1 है, अर्थात फलक कितने 6, तो 6 इंटू 1/2 बराबर 3, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या होती है, वो होती है कितनी 4। अब अपन आगे दूसरा काम है, जो भी 4 अवयवी कण है उनको गोला मानते हैं, तो 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गोलों का हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16/3 पाई पाई आर क्यूब। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास में 1। वही काम उसमें किया था, वही सेम यहाँ पर है। आगे बात करें अपन, तो थे चित्रानुसार। चित्रानुसार देखें तो ए बी बराबर आर के नहीं है, ए सी बराबर 4r है। चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि ए सी बराबर क्या है 4r है। अब r और स्मॉल a में संबंध निकालें तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें संबंध निकालेंगे तो ये देखो ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, जिसके अंदर ए बी सी जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के अंदर ये कर्ण है और ये आधार मान लेते हैं। तो कर्ण ज्ञात करते हैं तो होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आगे चलें, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास में ए बी का मान है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी सी का मान है ए, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया 2a स्क्वायर। अपन स्क्वायर हटाएं तो ए सी बराबर हो जाएगा √2a। AC का मान रखें, AC का मान है अपने पास में 4r, AC का मान है अपने पास में 4r बराबर हो जाएगा ये अपने पास में √2a, या a बराबर प्राप्त हो जाएगा मान अपने पास में कितना, a बराबर प्राप्त होगा 4r/√2। अपन इसको √2/√2 से गुणा भी कर सकते हैं, जिससे रूट की वैल्यू ऊपर आ जाए। यहां तक रखना चाहे तो यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। तो एक की और आर की अपने क्या आ गई, रिलेशनशिप आ गई। उसके पश्चात अपन को करना क्या है, अपन को करना है कि यहाँ पे देखना है कि 4 गोलों का आयतन आ गया। अब करना है यहाँ पे जो एक एक कोष्टिका का आयतन, यानी एफसीसी का आयतन, आयतन कितना होता है a क्यूब। तो a की वैल्यू अगर 4r/√2 है तो a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, एक 4r/√2 का क्यूब। यहां वैल्यू इसकी सोल्व करेंगे तो अपने आएगी 64r³/2√2। ठीक है, यहाँ पे अपन ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई a क्यूब की। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास में 2। अपन आगे चलते हैं, तो आगे बात करें तो संकुलन क्षमता। अपने समीकरण और 1 और 2 प्राप्त होने के बाद में अपन को क्या करना है, एफसीसी की संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, संकुलन क्षमता बराबर होता है गोलों का आयतन, यानी 4 गोलों का आयतन बटे एक एक कोष्टिका का आयतन, एक एक कोष्टिका का आयतन इनटू 100 करना है। ठीक है,
आगे चलें, चार गोलों का आयतन, चार गोलों का आयतन कितना है, चार गोलों का आयतन यहाँ समीकरण 1 से और एक कोशिका का आयतन समीकरण 2 से। तो अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ मान रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो संकुलन क्षमता बराबर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से 16/3 पाई आर क्यूब, ये समीकरण 1 से। बटा में लिखना है अपन को अपॉन एफसीसी का आयतन, तो वो है अपने पास में 64 आर क्यूब अपॉन 2√2 इनटू में मल्टीप्लाई विथ 100। संकुलन क्षमता को अपन आगे सोल्व करें तो अपन लिख सकते हैं इसको 16/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब अपॉन में 2√2 है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2√2 इनटू में मल्टीप्लाई विथ 100, ये वैल्यू होगी। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू प्राप्त होगी 74%, अर्थात एफसीसी की संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। यही संकुलन क्षमता होती है वो होती है सीसीपी की। अपन ने देखा है कि सीसीपी की भी संरचना होती है, घनीय निबिड़ संकुलन की संरचना होती है, वह भी अपने फलक केंद्रित संरचना की इक्वल होती है। ये हो गई अपने फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। आगे 3 नंबर पे बात करते हैं अपन, तो 3 नंबर पे अपने पास है काय केंद्रित, या जिसको अंतः बोलते हैं। तो 3 नंबर है वो है अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, तो अपन इसका चित्र देखते हैं ये किस प्रकार दिखाई देता है। तो यहां पे अपन बात करें तो ये अपने पास में एकक कोशिका है जिसके अंदर अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है। एक कहां उपस्थित होता है, केंद्र पर भी उपस्थित होता है। अब इस केंद्र वाले को अपन बनाते हैं इस प्रकार। केंद्र वाला गोला हमेशा आगे वाले फलक वाले एक गोले से तथा पीछे वाले फलक वाले दूसरे गोले से स्पर्श करता है, अर्थात यह यहां से यहां तक, जिसको अपन विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण का निर्माण करता है। अपन बात करें ए बी सी डी, तो ये बी से डी नहीं है, ये बी से इधर वाला है, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच, यहां एच पे ये क्या करता है, टच करता है, यानी ये विकर्ण है। अब अपन विकर्ण को देखें तो विकर्ण भी किसके बराबर है, आर, 2r और r, यानी 4r के इक्वल है। ये कितना है टोटल, 4r। यहां से यहां तक है अपने पास a। अपन को जब रिलेशन निकालना होगा 4r और a में, तो अपन विकर्ण से कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण से क्या ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कर्ण ज्ञात करेंगे अपन विकर्ण से। तो ये एक त्रिभुज होगा BEH, इस त्रिभुज की सहायता से अपन BE ज्ञात करेंगे और BE और AE की सहायता से अपन AB के अंदर जो स्मॉल a है उसमें और 4r में रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है अपना जो अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसको बोलते हैं अपन BCC। BCC में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है,
तो बात करें संख्या की, तो वो अवयवी कणों की संख्या अपन ने लिखी है 2। अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2, क्योंकि 8 कोनों पर इंटू 1/8 और मध्य में 1 है, उसका पूरा 1, तो कितना हो गया 2। तो 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन कितना होगा, 2 गोलों का आयतन होगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 8/3 पाई आर क्यूब। ये समीकरण नंबर अपने पास प्राप्त हो गया 1। 2 गोलों का आयतन हो चुका है। उसके बाद में अपन बात करें तो रिलेशन की बात करेंगे। अपन बात करें रिलेशन की, तो सबसे पहला काम है चित्रानुसार लेकर अपन को 4r की वैल्यू लिखनी है। तो अपने पास BH बराबर है 4r। BH बराबर क्या है अपने पास में 4r, B से H तक 4r है। इसका संबंध निकालेंगे तो अपन लिख सकते हैं BH² बराबर कि यह जो BH है, तो अपन को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, B से H, H से E, और ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज से अपन क्या करेंगे, BH बराबर BH² बराबर कर्ण बराबर जो भी EH है, तो बराबर में हो गया EH का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। अपने पास वैल्यू है वो BH² बराबर EH की वैल्यू, EH कितनी है स्मॉल ए, EH कितनी है स्मॉल ए, तो A²। BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू कितनी है, तो अपन BE की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि BE² बराबर क्या हो जाएगा AB² प्लस AE²। ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज से अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इधर साइड में निकाल के दिखाता हूं आपको कि BE² बराबर AB² प्लस AE²। तो BE² इज इक्वल टू AB स्मॉल a, तो A² और AEB स्मॉल a, तो A²। तो हो गया अपने पास BE² बराबर 2A²। तो BE² की वैल्यू रखेंगे, वो होगी अपने पास 2A²। 2A² प्राप्त होगी। तो ये हो गया अपने पास BH² बराबर 2 और 1 3, तो 3A²। तो अपने BH बराबर क्या होगा, BH बराबर होगा √3A। BH की वैल्यू यहां से रखेंगे 4r, तो 4r बराबर हो जाएगा √3A। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में वैल्यू आ गई 4r/√3। 4r/√3, ये A और R में संबंध प्राप्त हो गया अपन को। इस संबंध से आगे चलें तो अपन किसकी बात करें, एकक कोष्ठिका का आयतन यानी BCC का आयतन कितना होगा, BCC का आयतन होगा A³। तो A³ बराबर कितना हो जाएगा 4r/√3 का क्यूब बराबर 64r³/3√3। ये समीकरण नंबर अपने पास 2 आ गया, जिसमें एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया और ये हो गया गोलों का आयतन। तो आगे बात करते हैं अपन संकुलन क्षमता। वही संकुलन क्षमता बराबर होता है कितने गोले, 2 गोले, तो 2 गोलों का आयतन अपॉन BCC का आयतन या एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन into 100। 2 गोलों का आयतन समीकरण 1 से और एकक कोष्ठिका का आयतन समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से
मान रखेंगे तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा, दो गोलों का आयतन 8/3 पाई r³ अपॉन 64r³ बट्टे 3√3 इंटू 100। अपन इसको लिख सकते हैं 8/3 8/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 r³ अपॉन में 64 r³ अपॉन 3√3 जो कि गुणा में आ जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई विद 100 परसेंटेज के लिए। तो संकुलन क्षमता अपने पास इसको कट करने के बाद प्राप्त होगी, वो होगी संकुलन क्षमता बराबर प्राप्त होगी 68%। इसको कट करेंगे तो कट करने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 68%। अर्थात अंत या काय केंद्रित एक एक कोशिका की संकुलन क्षमता है वो प्राप्त होती है 68%। वो कितनी प्राप्त होती है? 68% संकुलन क्षमता प्राप्त होती है। तो तीनों के अंदर अपन को ध्यान क्या रखना है? सरल या आधे वाली या फलक वाली या अंत वाली में ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना, सबसे पहले अभिविक कणों की संख्या देखनी, फिर उन गोलों का आयतन, फिर चित्रानुसार लिखना है कि r की वैल्यू किसके बराबर है। तो r की वैल्यू bh के रूप में आ रही है तो bh बराबर, और उस r और a की वैल्यू को अपन निकाल के a³ करके वैल्यू निकाल लेंगे आयतन की, और फिर इनको अपन सोल्व करके उत्तर निकालेंगे। तो ये अपन तीनों हो गए। तो अपन एक बार वापस देखते हैं संकुलन क्षमता को। तो अपन ने सबसे पहले निकाली है, वो निकाली है सरल या आधे एकक कोशिका के बारे में। उसकी संकुलन क्षमता प्राप्त हुई है अपन को, कितने प्रतिशत प्राप्त हुई है? उसकी प्राप्त हुई है 52.4%। 52.4% संकुलन क्षमता, यह है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता अपन को प्राप्त हो गई है। उसके बाद में अपन ने 2 नंबर पे ज्ञात किया था, वो ज्ञात किया था फलक केंद्रित एक एक कोशिका के लिए। वो अपन को प्राप्त हुई थी 74%। संकुलन क्षमता प्राप्त हुई थी 74%। और मैंने कहा था इसको FCC भी कहते हैं, और ये 74% CCP की भी होती है जो कि घनीय निबिड़ संकुलन है, और यह HCP की भी होती है। HCP हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग कहलाती है, ये अपन को प्राप्त होती है। 3 नंबर पे बात करें तो वो है अपने पास में काय केंद्रित या अंत केंद्रित एक एक कोशिका की। वो प्राप्त हुई है अपन को 68%। वो प्राप्त हुई है अपन को 68%। इनमें अवयवी कणों की संख्या देखें तो सरल व आधे में अवयवी कण की संख्या 1 थी। फलक केंद्रित FCC के अंदर अवयवी कणों की संख्या 4 थी। CCP के अंदर अपन ने देखा था, उसके अंदर भी अवयवी कणों की संख्या 4 थी, क्योंकि CCP की संरचना FCC के बराबर होती है। HCP में अवयवी कणों की संख्या 6 होती है। काय या अंत केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या होती है 2। तो अवयवी कणों की संख्या और संकुलन क्षमता अपन ने लिख ली है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।